गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ आप सब जानते हैं आरएएस एग्जाम 2016 के टॉपर हैं, 39 रैंक होल्डर श्री रुद्र प्रताप शर्मा जी। इनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब इनको जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। स्टार्टिंग से ही इनका करियर जो है बहुत इन्होंने अचीव किया है और फाइनली ये आरएएस 2016 के अंदर 39 रैंक लेकर आरपीएस पे अभी करंटली पोस्टेड है। ठीक है, स्टार्टिंग में दिल्ली में कांस्टेबल की पोस्ट पर रह चुके हैं, उसके बाद मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किए हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक में पीओ की पोस्ट पर रहे, ओरिएंटल इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर और आरएएस में लगातार 3 बार 2012 हो 2013 हो इन्होंने इंटरव्यू फेस किया है और 2013 के अंदर इनकी 244 रैंक थी, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनका जो टारगेट था वो यही था कि टॉप 50 के अंदर आना चाहते थे। तो गुड इवनिंग, वेलकम करती हूँ मैं आपका रुद्र प्रताप सर, वेरी गुड इवनिंग हमारे चैनल हेलो पर मैम। अनअकैडमी। थैंक यू सर, आपने अपना हेलो मैम। टाइम निकाला। गुड इवनिंग सर, थैंक थैंक यू मैम। यू। स्टार्ट करते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप बताइए, कैसे आपने इतना लंबा सफर तय किया शुरू से लेकर और अभी इस रैंक तक आप पहुंचे हैं और अभी करंटली जॉब पे हैं आरपीएस की पोस्ट पे। तो आप शेयर कीजिए अपने व्यूज। जी मैम, जैसा मैम ने बताया अभी, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरा पहला जो टारगेट था वो ये था कि किसी भी प्रकार से एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी स्वयं जो है कांस्टेबल थे राजस्थान पुलिस में। तो मेरा जो प्रथम लक्ष्य था वो यही था कि किसी प्रकार से एक सरकारी जॉब पाना, जो आमतौर पर मध्यम वर्ग या जो निम्न वर्ग वाला जो विद्यार्थी होता है वो सोचता है मैं खुद के पैरों पर खड़ा हूँ। तो उसके बाद कुछ भी बाकी आगे जो भी किस्मत में हासिल होगा या जो भी मेहनत से मिलेगा, उसमें हम आगे प्रयास करेंगे। यही सोचकर मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल स्टार्ट की अपनी लाइफ। वहाँ से फिर मैंने बैंक की तैयारी शुरू की एंड आई वेंट ऑन टू बिकम क्लर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में मुझे एओ की पोस्ट मिली एंड आई ट्रेन्ड एट फरीदाबाद इन हरियाणा। देन उसके बाद में मैं स्टेट बैंक ऑफ पीओ मैंने ज्वाइन किया। इसी दौरान एसएससी की भी मैं तैयारी करता रहा और आई गोट 85th रैंक इन एसएससी पीवीएल एंड आई गोट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने जैसे ही इनकम टैक्स ज्वाइन किया और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिशियली एक पूर्ण तरीके से एंटर हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर सिविल सेवा का महत्व जाना, क्योंकि आईआरएस और बाकी जो ऑफिसर्स रहते थे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते थे और उनसे काफी ऐसा लगता था उनको देखकर कि यार मैं भी अचीव कर सकता हूँ। मैम, एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने जी साथियों के साथ भी, कि जी जो सर। मेरा मूल मंत्र है वो मैं बोधिचर्या अवतार में एक लाइन है, न किंचित दस्ती तद वस्तु यद भ्रष्ट दुष्कर्म। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम अभ्यास करें और प्राप्त न कर सकें, और ना इसी कर मूल मंत्र पर मैं चलता रहा। हाँ। कई बार क्या होता है कि हमारी रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा नहीं है, या जैसे महिलाएं हैं तो वो सोचती हैं कि हम गृहिणी हैं, या कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, या कई बार वर्किंग सपोर्ट कंडीशन ऐसी होती है, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग में रहा हूँ कि वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता, बट स्टिल जहाँ सपोर्ट चाहा है वहाँ रहा भी है। और मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो यानी कि आप जितना नीचे से ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। हुआ तो जी। आसपास जो भी वातावरण था मैम, तो उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया मुझे, और एक बिलीफ मेरे अंदर हमेशा थी कि यार मैं अचीव कर सकता हूँ। कि मैंने कर कभी अवधारणा नहीं बनाई कि यार वो बिल्कुल एक किसी अलग दुनिया से आते होंगे जो सेलेक्ट होते हैं। और जब मैं इनकम टैक्स में गया तो मैंने बिल्कुल रूबरू जब मैं हुआ सिविल सर्वेंट से, जी सर। तो मुझे लगा कि यार ये तो हमारी तरह आम आम आवाज। आदमी है, बिल्कुल साधारण वो बैकग्राउंड से आते हैं। और मैंने यूपीएससी और आरएस दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट की। यूपीएससी में जी मैंने लगातार 4 बार आईएएस मेंस एग्जाम दिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट थ्रू। बट आरएएस एग्जाम में मुझे सफलता मिली, और सफल। आरएएस 2012, देन मैं फर्स्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, मैंने आरएएस में इंटरव्यू फेस किया। देन जी इन 2013 आरएएस एग्जाम, आई गॉट 244th रैंक। इंटरव्यू में मेरे थोड़े से मार्क्स कम थे, शायद प्रिपरेशन उस टाइप से नहीं हो पाई, या फिर मैंने उसको थोड़ा सा लाइटली लिया इंटरव्यू वाले पार्ट को। सो आई जी गॉट टू 44th रैंक, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन टॉप 50 रैंक इन 2013। इसके जी बाद में आरएएस 2016 में जो है मेरी
39th रैंक है एंड आई गॉट 39। डिसेंट मार्क्स इन इंटरव्यू, आई गॉट 65 मार्क्स एंड गुड मार्क्स इन रिटन एग्जाम ऑल्सो। 394 जो है मेरा रिटन का टोटल था। तो मैम ये जो है मेरी छोटी सी जर्नी है, और इस जी जर्नी सर। में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जी सर। रामधारी सिंह जी की वो बात कि नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम पे भुजबल है, और हम अपने अगर प्रयासों से ही खुद के ऊपर विश्वास रखें तो वो ज्यादा बेहतर है बनस्पत अपनी किस्मत को कोसने के। तो अनअकैडमी के जितने भी लर्नर्स सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रुद्र प्रताप सर ने जो जो मेन पॉइंट्स अभी बताए हैं, सबसे पहले आप सबको आत्मविश्वास रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मिसगाइडेड रहते हैं, वो अपने अंदर फेथ नहीं कर पाते। तो रुद्र प्रताप जी सर मैम। यहाँ तक पहुंचे हैं अपने आत्मबल की वजह से। उसमें उनमें आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने कभी भी मेहनत करने से हिचकिचाए नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। वरना वर्किंग के लिए, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आरएएस की तैयारी करना कोई छोटी बात नहीं होती, इतना आसान नहीं होता। और उसके साथ साथ यूपीएससी भी, उन्होंने आईएएस एग्जाम मेंस 4 बार लिखा है, उन्होंने 4 बार इंटरव्यू उस चीज का फेस किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर अपना इतना बताने के लिए। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आरएएस बनने की जर्नी में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या क्या जी मैम। डिफिकल्टीज आई? क्योंकि आप शुरू से गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आपने स्टार्टिंग से ही जो एक टारगेट था, आपने जैसे बताया हर आम फैमिली का एक टारगेट होता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप हमेशा से ही वर्किंग रहे, तो आपको किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब डिफरेंट जॉब्स में रहा, तो एकदम बिल्कुल अलग ही एनवायरनमेंट था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था एंड आई गॉट माय एजुकेशन थ्रू सेंट्रल स्कूल्स, तो मेरा इंग्लिश मीडियम ही जो रहा। और थैंक जी टू माय फादर, बिकॉज वो लोअर बैकग्राउंड से स्टिल उन्होंने जो है मुझे प्रयास किया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकें। की थिंकिंग तो बहुत आगे थी। जी सर। जी मैम। तो जो जो सबसे बड़ी समस्या जो आरएएस में मुझे थी, और मेरे पास काफी लोग जो है जब बाद में जुड़े भी मेरे साथ में, या जिन्होंने अपनी समस्या शेयर की, तो वो एक थी मीडियम की। और ये समस्या मुझे भी जो है शुरू में आई, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था, और इंग्लिश का जो मटेरियल है खासकर राजस्थान के बहुत संबंध में, वो इतना कम ऑथेंटिक नहीं है। अवेलेबल मतलब आप अगर, है, ऑथेंटिक। हाँ, जो गलती मैंने की 2012 में, जो बाद में मैंने नहीं की 2013 और 16 में, और उसका मुझे परिणाम भी मिला, अच्छे मार्क्स आए मेरे। और आई एम जी श्योर सर। कि ना ज्यादातर जो मेरे साथी होंगे जो इंग्लिश मीडियम से खासकर होंगे, वो इस समस्या को जरूर फेस करते होंगे कि इंग्लिश में हमारे पास मटेरियल नहीं है, और यहीं पर हमारी मिस्टेक है। क्योंकि हम जब जी। मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमें वो इंग्लिश में चाहिए, हमने वो एजुकेशन अपनी इंग्लिश में की है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इजीली उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि राजस्थान जीके जब हम पढ़ते हैं तो वो इतनी टिपिकल है कि वो हिंदी में ज्यादा सहज है। और एक और अच्छा। जो मिथ है ना कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उसको भी ब्रेक करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं मैम कि जी सर। 2013 और 2016 आरएएस के अंदर टॉप 10 में भी जो है मेरे बराबर मार्क्स नहीं है पेपर 4 में, जो कि हिंदी और इंग्लिश का होता है। हिंदी और और मैं इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो ये मिथ हमारा जो है ना, इसको इसको तोड़ना जरूरी है। तो जोड़ना जो मेरी जरूरी है। समस्या शुरू में रही 2012 के समय, वो ये थी कि कोई जी सर। मटेरियल अवेलेबल नहीं था इंग्लिश में, और मैंने भी वही कोशिश की कि मैं किसी तरीके से कुछ भी किताबें उठा लाऊं मार्केट के अंदर से। और जब मैं वो जी उठा सर। के लाया तो वो 1 या 2 पेज से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। पहला तो बड़ी नहीं ऑथेंटिक है। उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर उनको जी पढ़ने सर। में वो इतनी सहज नहीं थी कि हम उसको समझ सकें हम डायरेक्ट, जैसे हमारी समझ। बाकी एजुकेशनल किताबें होती हैं। लेटर ऑन हम्म। जब का टाइम मैं दे दिया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट लैंग्वेज, इट्स द नॉलेज विच ओके। इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपका जो मोर। ज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी माध्यम से चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अगर जी आप सर। समझ सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। और लिख सकते लिखने हैं। में जो राजस्थान के संबंध में जो एक मिथ है, वो ये है कि हमें टिपिकल वर्ड्स जो है उसकी इंग्लिश क्यों करनी है। और वो कहीं पर भी इंग्लिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मैम। जैसे प्रशस्ति जो है, इट्स जी सर। एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर कोई प्रशस्ति लिखता है, इंस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे तो ये, राजस्थान में। अच्छा अच्छा। जी जी सर। मैम। जी सर। जी सर, ये सर। हाँ, तो इसमें है ना, आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं कि मैं उन शब्दों को कैसे लिखूंगा। तो आप उसको लिख। हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में मतलब है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश अपना में नाम उसको आप लिखेंगे। प्रशस्ति। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लिख ठीक है। सकते हैं। अगर आपको कोई लिख वर्ड ऐसा सकते लग हैं। रहा है कि यार इसकी इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो उसमें जी कहीं सर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी अगर हम वास्तव में इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो कोई चीज को समझते हैं, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक एक
तो समस्या जो है वो मीडियम से संबंधित थी। दूसरी जो समस्या मुझे हुई 2012 के अंदर, वो थी जी हिंदी सर। पेपर में। 2012 में मेरे काफ़ी कम मार्क्स रह गए थे, 94 मार्क्स थे मेरे हिंदी वाले पेपर में, और जी सर। उसका रीज़न था मेरी हिंदी की बड़ी वर्तनी की अशुद्धि होती थी। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना काफ़ी होती थी। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, क्योंकि अच्छा, 10th क्लास के बाद में हमने कभी पेपर दिया ही नहीं हिंदी का। दिया ही नहीं हिंदी में। ये जी बड़ी सर। समस्या थी। तो उसको दूर करने के लिए मैं राघव प्रकाश सर जो हैं वो उनकी खुद की किताब भी आती है, तो उनके पास में हिंदी की मैंने बुक पढ़ा भी था आती है। इंडिविजुअली। जी, जी जी मैम। सर। तो वो मैं डेली जो है ना एक जो है पल्लवन, एक निबंध डेली लिखता था और चेक कराता था। फिर उसके बाद हिंदी भाषा, एक भाषा अकादमी के दीपक सर हो रहे हैं, उनसे भी मैंने पर्सनली यही किया। बाकी जो स्टूडेंट्स आते थे वो अच्छा, शायद महीने में 1 लेख लिखते थे, मैं डेली 2 लिख के लाता था, अब एक डेली पल्लवन और लिखते एक थे। निबंध। हाँ, तो अच्छा, उसमें ना जो मिस्टेक आती थी मैं उन शब्दों का ध्यान रखता था। जैसे मुझे सपोज़ विपरीत शब्द लिखना है, तो विपरीत में रै पे छोटी की मात्रा मैं ज़्यादातर डालता था। तो मैंने एक बार अच्छा। पॉइंट आउट कर लिया कि यहाँ पर मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, और कुछ ऐसे शब्द होते थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार कन्फ्यूज़न है कि इसमें बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो उसका विकल्प हुँ, मैं तैयार रखता था कि मैं लिखूँ तो सही लिखूँ, सही उच्चारण उसका मैं सही। करूँ। और तो वो सॉरी, तो वो दूसरा जो मेरा जो था वो उसमें काफ़ी मैंने मेहनत की, और उसका परिणाम मुझे 2013 और 2016 में मिला। इसके अलावा जो 16 में तीसरी समस्या मैम जो थी वो थी वर्किंग के साथ में तैयारी करना। तैयारी तो करना। जी सर। अ, मैं उस वक़्त यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, तो उस वक़्त जो है ये इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल नहीं थे अनअकैडमिक या फिर अन्य जो ये साइट्स हैं जो आज काफ़ी जो है बेहतर काम कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उस वक़्त नहीं थे। बट मैंने 2013 में रोमन सैनी सर का इंटरव्यू देखा, एंड उसके बाद वो एजुकेशन क्षेत्र में आए नहीं थे। उस वक़्त उन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट नहीं किया था। बट आई वाज़ रियली वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, और मैं उनके जो है वीडियो, खासकर जो एनवायरनमेंट के जो शुरू में थे, साइंस के जो हाँ, वीडियो थे वो मैं यूट्यूब पे। देखता था। यूपीएससी में जी वो सर, काफ़ी हेल्प मैंने किया भी मुझे। देखे हैं। हाँ, जी तो सर, जी। हाँ, तो उसमें है ना उन्होंने कहा कि आप प्रीएम्बल और ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इनको याद कर रखते हो। तो आज भी मुझे बिल्कुल डिट्टो वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे शब्द से याद हैं। तो वो मैं उनको ज़रूर फ़ॉलो करता था। तो एक वर्किंग के साथ में जब, क्योंकि मैंने देखा कि और भी साथी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो और मैं खुद भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से जब मैं कांस्टेबल से मैं पीओ या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जी सकता था, सर। तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने हाँ, उसके साथ में थोड़ी-सी सैक्रिफाइस किया, सैलरी का भी मैं विदाउट पे भी रहा। लेकिन मेरा अच्छा, लक्ष्य यही था कि मुझे जो है सिविल सर्वेंट बनना है, क्योंकि फैमिली में बनना ऐसा है। कोई व्यक्ति था नहीं जो इस जी, पोस्ट तक पहुँच सके। तो मैम ये 3 समस्याएँ ऐसी हैं। तीसरी समस्या, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हर एक को फेस करनी पड़ती है कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में आपको टाइम और कितना टाइम मैनेजमेंट, फैमिली नहीं मिलता है। मैनेजमेंट। जी सर, जी सर। जी मैम, तो ठीक है। वो आपको अपने तौर पे करना होता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए मैम कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो ना, व्यक्ति अपना जो है मुकाम अगर हासिल करने के लिए अग्रसर है, तो वो हासिल कर लेगा, चाहे वो कितनी भी उसको तकलीफ आए। बट मुश्किलें हमें ना आए। उससे हार नहीं माननी चाहिए। कई बार होता है ऐसा, जी सर। कहना आसान है, मतलब मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने, क्योंकि सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मैं कुछ भी बोलूँगा तो हो सकता है उनको लगेगा कि वो सब कुछ सही है, लेकिन टेंशन नहीं, हमें भी होती थी, सब कुछ होता है मैम, सब कुछ लेकिन स्टिल होता है। एक अंदर विश्वास रहता है कि यार मैं करूँगा। और करूँगा। मैंने जी, मैम एक एक चीज़ जो बाकी शायद मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी ऐसा रखते हैं कि टाइम और टारगेट वो फिक्स करके रखते हैं। वो ये सोचते हैं हुँ, कि 2021 या 22 तक मैं आरएएस जी बनूँगा या सर। फिर मैं यूपीएससी इत क्रैक करूँगा। लेकिन हाँ, कई चीज़ें आपके हाथ में होती ही नहीं है लिटरली, होती क्योंकि नहीं है, बियॉन्ड इंटरव्यू कंट्रोल। जी, को आप अच्छा भी जी, करें, नहीं भी करें, तो इट डिपेंड्स ऑन द कि ऑब्जर्वर हो वो कैसा फील कर रहे हैं। पेपर आपके जी, अगेंस्ट भी जा सकता है, चेकिंग आपके अगेंस्ट थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, क्योंकि बिल्कुल जी, पॉइंट मार्क्स का अंतर होता है। अभी हमारे जो साथी हैं 2016 में, वो एक ही मार्क्स पे किसी को स्टेट सर्विस मिल रही है, किसी को सबॉर्डिनेट सर्विस मिल रही है, और किसी को सबॉर्डिनेट सर्विस ही नहीं मिल रही, केवल डेट ऑफ बर्थ नहीं के मिल आधार रही। पे। तो हाँ, तो ओह! इतना ज़्यादा श्योर कोई हो नहीं सकता अपने बारे में। हो तो नहीं अपना कोई सकता। जी टाइम सर, लिमिट डिसाइड नहीं करें। आप बस इतना डिसाइड करें कि अब मुझे बनना है। और बनना है। आपने जी ये, सर, और हाँ, बाकी आप डेस्टिनी और लक अपना फैक्टर्स पे प्रयास अपना हार्ड वर्क आप करते करें रहें। जी जितना सर, आप, जी, जी मैम, जितना हम प्रयास करेंगे कि हम अचीव करें, वो खुद से इसी ज़्यादा टेंशन करेगा। जी। अ, हेलो? यस सर। जी तो मैम। रुद्र सर ने बताया, जैसे भी आप अभी अनअकैडमी के सभी लर्नर्स हमें सुन रहे होंगे कि क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई। पहली डिफिकल्टी उन्होंने मीडियम की बताई। उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखे हैं, उन सब रुद्र सर ने भी टाइम को मैनेज किया बहुत अच्छे से। तो जैसे कि आप वर्किंग थे, आप बता रहे हैं, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो उस
टाइम पे आप सोच सकते हैं, जैसे आप रोमन सर के वीडियोस देखते थे, अगर अनअकैडमी उस टाइम पे होता, फुल प्लेटफॉर्म पे होता जैसे अभी एक्टिव है, तो आपको प्रिपरेशन में क्या चेंजेस आ सकते थे? आपकी प्रिपरेशन कितनी आसान हो सकती थी? वो प्लीज हमारे लर्नर्स को बताइए। डेफिनेटली मैम, ये इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। मतलब सब कुछ पहले तो हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदी मीडियम से हमने भी शुरू में यही किया, हिंदी की किताबें पढ़ी, फिर उसको कन्वर्ट करते थे। अब तो कन्वर्ट इतनी किया, ज़्यादा हाँ। जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इवन मैंने भी अनअकैडमी पे पढ़ाया है, मेरे साथियों ने भी क्लासेस हाँ, ली हैं, तो आप इतनी खुद भी सारी चीज़ें एजुकेट, यस, अवेलेबल हैं। यस सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस देख लीजिएगा। यस सर। डेफिनेटली अकेडमी से अगर आज की तारीख में आप देखें तो ये आपको काफी आगे, मतलब अगर पहले की कंपैरिजन में करें तो बहुत आगे आपको रखता है। आप अगर डेली सिर्फ 1 घंटा अपने आप को अपडेट करते रहें, किताबें साथ में जो है पढ़ते रहें और पढ़ते नोट्स रहें। खुद के बनाते रहें अनअकैडमी से, केवल आप 1-2 घंटे भी अगर आप दे सकते हैं, तो आपको तो कहीं किसी, मतलब मुझे लगता नहीं किसी और सोर्स की आवश्यकता भी और है। दूसरे से अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश, हिंदी मीडियम में जी इतने मैम, सारे एजुकेटर्स हैं, सबके बिल्कुल सबके वो बिल्कुल। कोर्सेज़ देख सकते हैं बड़े आराम से, खुद की नोट्स, और उनके पास पर्सनल गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा रहती है अभी, क्योंकि जी मैम, एजुकेटर जी मैम, जैसे कि उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। जी सर। और सर एक हमारे लर्नर्स जी जो मैम। हैं हमेशा पूछते हैं जैसे बुक लिस्ट कौन-सी फॉलो करें? ऑल्दो आरएएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, फिर भी आप जो मेन बुक्स हों जो हमारे लर्नर्स को बताना चाहें? मैम, बुक्स को हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो आरएस प्री के परिप्रेक्ष्य में, और एक है आरएस मुख्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में। तो जब जी प्री सर। की हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि राजस्थान में जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखें तो बिल्कुल यस डेट, सर। टाइम, स्थान, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो जहाँ पर कंसेप्ट जी इतने सर। ज़्यादा आवश्यक नहीं होते। तो इसके नहीं लिए आप ये होते। करें कि इसमें जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो राजस्थान में, वो जी सर। ज़रूर पढ़ें। तो मैं प्रेफरेबली अच्छा, दिशा, मूमल और काफ़ी किताबें आती हैं जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन एमसीक्यूज़। पेपर दिए हुए होते हैं। जी और सर, जी सर। अनअकैडमी पे भी मैं देखता हूँ कि कई एजुकेटर्स जो हैं वो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को कराते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। यस सर। आप उनको डेली देख सकते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, तो वो देख आपको बड़ा सकते हैं। हेल्प करेंगे। तो राजस्थान में, क्योंकि आरएस प्री में अगर हम देखें तो 1/3 वेटेज है राजस्थान की जीके का। तो यस सर। आपका वो 1/3 क्वेश्चन में से भी 50 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं। रिपीट ना प्रीवियस भी ईयर होंगे तो क्वेश्चन वो चलेगा। यस हाँ, सर। मिलते जुलते रिलेटेड से क्वेश्चंस होते हैं। इसके टॉपिक अलावा सेम जो है, रहेगा। जी सर, जी सर। हाँ, तो कुछ थीम रहेगा। इसके अलावा जब आप ये क्वेश्चन पेपर्स देख लें पिछले सालों के, तो कोई भी एक जो है बेसिक बुक रखें। और ये जी चीजें सर। हैं आरएस मेंस के लिए खासकर। तो एक तो जी सर। राजस्थान अध्ययन जो चलती है राजस्थान बोर्ड में जी, 9 से 12 तक जो आपकी है, तो वो आप जरूर जी। पढ़ें। राजस्थान अध्ययन से अच्छा। इस बार 2018 में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरएस मेंस में। जी सर। जैसा टेराकोटा का जो प्रश्न था, तो वो डिट्टो वहां से आप लिख सकते थे। इसी अच्छा, प्रकार से आप जो है एक बेसिक बुक, चाहे वो राजस्थान पनोरमा ले सकते हैं, लक्ष्य राजस्थान ले सकते हैं, लक्ष्य ले सकते हैं। राजस्थान धरोहर ले सकते हैं। लेकिन कोई जी भी सर। बुक लें तो उससे पहले खुद पढ़ के देख लें कि उसमें क्या लैंग्वेज हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही है, हम इजीली उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और जी इसके सर। अलावा जो है, ज़्यादा किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है हमें। एक कोई भी हुँ, एक किताब रखें, उसी को बार-बार पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। बार-बार पढ़ें। शुरू में जी दिक्कत सर। होगी किताब पढ़ने में, क्योंकि वो फैक्चुअल है, राजस्थान की चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हुँ, इसके लिए आप क्या करें, राजस्थान के जो ड्राफ्ट मैप्स आते हैं, वो खरीदें। तो और अच्छा। सिखवाल की एक बुक आती है अलग से मानचित्र से, जो राजस्थान को सिखाने का प्रयास किया, वो आप इसमें ले सकते हैं। खुद से राजस्थान अच्छा, का मैप भरें, चीज़ों को अच्छा। थोड़ा-सा बार-बार रिपीट करें। मैं तो रिकॉर्डिंग भी करता था खुद की आवाज़ को, तो जैसे फैक्चुअल चीज़ें हैं तो अच्छा। थोड़ी-सा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार और ये सब कितना जो है वो, ये सब चीज़ें जो है ना, आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी या रखनी पड़ेंगी, करनी कुछ पड़ेंगी, दूसरी भाषा के रखनी शब्दों में पड़ेगी। कहूँ। हाँ, तो जी वो सर। आप जो है उसको बार-बार, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, रिटेन रहेगा, तो आप वो कर सकते जी। हैं। इसके अलावा जो है, ये तो राजस्थान के संबंध में हो गया, और खुद के नोट्स बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने खुद ने कोई कोचिंग नहीं ली ऑफलाइन, तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको कोचिंग में ही जाना पड़े और तभी आप सीखेंगे। तो एक जी। वो एक मिथ है। तो आप चीज़ों को जितनी बार पढ़ें वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा हो गया राजस्थान के संबंध में। राजस्थान में अगर आप जी। देखें तो पार्ट्स में और भी बुक्स आती हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों में एक इकोनॉमिक की, एक यस करंट सर। अफेयर्स का, जी मैम,
करंट अफेयर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो आप वो जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, खासकर जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये आगे रखता है। मेरी भी जो एडवांटेज थी 13 और 16 में वो यही थी, मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर देता था। तो अच्छा। बाकी जो पुराने साथी थे उनसे, क्योंकि आप भी उसी स्टेज पे होते हो जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो, खुद की जी एक सर। बुक बना सकते हो, 2 बुकलेट बना सकते हो, एक राजस्थान से संबंधित और एक इंडिया से संबंधित। और इसमें ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन अपने, जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान बजट यस। का डिट्टो क्वेश्चंस वैसे के वैसे पूछे वैसे जाते हैं, के चाहे आप वैसे आरएस जी सर। 2018 देखें, 2016 देखें, सेम वहां जी। से क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स के। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा वेटेज में आ रहे हैं आजकल, 25% तक जो है करंट अफेयर्स के हैं। इसके अलावा जी। राजस्थान क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, राजस्थान मूमल जो है वो पढ़ सकते हैं। करंट और अफेयर्स ठीक है। अनअकैडमी पे इतने इतने सारे जो है ना एजुकेटर्स हैं हमारे जो इतनी यस मेहनत सर। करते हैं, तो उनकी वीडियो जरूर अभी देखें। तो और डेली डेली आप देखें न्यूज़पेपर तो, एनालिसिस भी चल रहा है। जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल मैम, तो वो तो बिल्कुल उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप डेली अपडेट कर लेते हैं तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। जी सर। इसके अलावा जो है इंडियन करंट अफेयर्स में भी सेम ऐसे ही आप करें तो एक मैगजीन जो भी आपको अच्छी लगती हो वो आप खरीद सकते हो मार्केट में। बाकी ऑनलाइन सोर्सेज आजकल ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा उसमें वेट। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल तो जी। क्रक्स ही अवेलेबल है साइट्स पे, तो आप स्मार्ट तरीके में स्टडी करें रेदर देन कि आपको स्टडी समय कर उस ली। पर ज्यादा देना हो। तो टाइम लिमिट इस पे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, आपने क्या सीखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज़्यादा तो ये कर मैटर सकते करता हैं। है। जी मैम। और और एक है ना, राजस्थान के जो राजस्थान सूजस पत्रिका जो आती है, सूचना जी सर। जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार जारी करती है, तो यस उसमें सर। काफी यस सर। ऑथेंटिक न्यूज होती है, आप वो पढ़ सकते हैं। ये आपको अच्छा। प्री मेंस दोनों में हेल्प करेगा। दोनों में हेल्प और करेगा ठीक। बाकी इंडियन में तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देखेंगे तो लक्ष्मी कांत जो है पढ़ सकते हैं हम इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, और हाँ स्पेक्ट्रम सर, पढ़ते हैं। यूपीएससी की जो बेसिक बुक्स है वो जी मैम, सब तो वो रेफर करनी सेम है। बुक्स हैं, तो उसमें मुझे सेम ज्यादा बुक्स है। आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा रिपीट करना एनसीईआरटी पड़ेगा। एंड हाँ यस सर ठीक हाँ, है, सेम वो एनसीईआरटी सेम बुक। चीजें आपको हर हर जगह देखने को मिलेगी। जी मैम। ठीक है। तो हमारे लर्नर्स को पता चला होगा कि बुक लिस्ट में आप मिनिमम सोर्स रखें। रुद्र सर बोल रहे हैं एक ही बुक रखें, उसको बार बार आप रिवाइज करें। ठीक है। और सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है, पूछते हैं मैम स्ट्रेटेजी क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। तो आपने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, आपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैम मेरा तो जो ना ट्रिक वो बस मेरे उस विश्वास से ही निकलता था कि ये ना मुझे करना है। तो ट्रिक्स है ना हर एक की अलग अलग तरीके से होती है। बाकी कई चीजें जो है ना, ये न्यूमेरिक्स वगैरह जो है वो काफी हेल्प करता है, तो आप उसके थ्रू जा अच्छा। सकते हैं। जैसा मैंने बताया मैम कि खुद के जो नोट्स हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरे के नोट्स लाओगे आप, वो शुरू में लगेगा आपको कि आपके पास सब कुछ है, बट वो सब कुछ है। खुद नोट्स जब बनाते हैं ना तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता होता है। तो आप लेकिन जी। शायद हो सकता है उनसे कनेक्ट ना हो पाओ, तो बेटर है ना खुद के हो। नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। आसानी होगी खुद इसके से अलावा जो राइट। है, जी मैम, और उसके अलावा जो है ना कई बार हमें लगता है कि कितना समय हमें पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यस टाइम सर। इसमें कोई मैटर नहीं करता, आपने क्या पढ़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, जी। छोटी छोटी चीजों में हम टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि खुद की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। खासकर जो हिंदी अच्छा। वाला पेपर होता है, पेपर 4, उसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर्यायवाची और शब्द योग में विलोम शब्द, तो ये सब जो है एक दिन में याद नहीं होंगे, इसके लिए आपको समय लगेगा। तो आप निरंतर उसमें जरूर अभ्यास फोकस करना करें, होगा। हिंदी का जो पेपर है मैम, और ये हमेशा रहेगा। क्योंकि मेंस में अच्छा। तो मैं और भी सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज हो हाँ रहा है, तो चेंज हो वो रहा है, अभी और डिस्कस करना 120 ज्यादा नंबर सही भी की नहीं रहेगा। आती है हिंदी। 120 नंबर, मैम तो अच्छा खासा हाँ, वेटेज है उसका। हिंदी का आरएस रोल में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि हमारा हिंदी हमेशा मातृ रहने वाला और मानते हैं। खासकर यस इंग्लिश सर। मीडियम वाले विद्यार्थी को ज्यादा स्पेशल फोकस रखें। ये स्कोरिंग ही नहीं है, ये हाँ, आपकी मेरिट भी डिसाइड करता है। मेरिट भी तो मेरे डिसाइड। खुद के जो है 45 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 इन ग्रामर, हिंदी ग्रामर। ओ। तो वो आप अचीव अच्छा। अचीव वाह। कर सकते हैं। और उसके लिए बस यही है कि आपको खुद के बार बार जो है एक कॉपी में पेज में आपने ये डिसाइड करना है कि आज मुझे 5 प्रशासनिक शब्दावलियां याद करनी है, आज हमें शब्द युग याद करने हैं, आज पर्यायवाची याद करने हैं। तो वो डेली लेकिन 5-5 का टारगेट रखें, और उनको 5-5 बार बोले भी, और हो सके तो रिकॉर्डिंग कर लें। तो रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डिंग फायदा कर है कि जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो आप वॉक करने गए हैं, हाँ तो आप उनको खाना खाते सुन समय, हाँ, सकते हैं। जी जी मैम। सर, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा। अनअकैडमी लर्नर्स को मुझे लग रहा है आज बहुत बेनिफिट होने वाला है। रुद्र सर ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, उनका कहने का मतलब है आप अपना यूनिक टिप खुद का इवेलुएट करें। सभी लर्नर्स जितने भी हैं, आप अपने नोट्स बनाएं और बार बार निरंतर उसको अभ्यास करें। सर ये तो बात हो गई आपकी आरएएस जर्नी की। आप आज करंटली पोस्टेड हैं। जितना एंथुसियाज्म बहुत पहले था, जैसे आप बोल रहे हैं आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मुझे करना ही है,
करने के बाद अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं और कितना सेटिस्फेक्शन आप फील करते हैं जॉब के अंदर, उसके बारे में अपना अभी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए। मैम जैसा मैंने बताया कि मुझे आरपीएस पोस्ट एलोकेट हुई है, तो नाउ आई एम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अगर मैं कहूँ कि कॉम्पिटिशन तो बस एक जरिया है जिसके थ्रू हम पहुंचते हैं। असली जो चैलेंज है या असली जो लाइफ है वो हमारी यहाँ से बिगिन होती है। अभी शुरू हालांकि इतना होती है। बड़ा हमारा करियर है नहीं, तो हम ट्रेनिंग स्टेज पे ही हैं, लेकिन इन बिटवीन हमने कोरोना के टाइम पे भी ड्यूटी दी है, जी सर। और हमने मेलों में भी ड्यूटी दी है, उसमें और खाटू श्याम जी के मेलों में, और दिवाली के समय भी ड्यूटी दी है। तो जब आप जी। जाते हो पब्लिक के बीच में ड्रेस पहन के, तो एक प्राउड फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग आपको नजर आती है, लोग अलग बाग फील जब आपको आती है। देखते हैं। जी मैम, लेकिन उसके साथ में जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि आपको जिम्मेदारी। खुद जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। तो जी सर। अभी जो हमारा है वो एक अलग टाइप का है, उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी एंजाइटी भी है, और हम्म। बाकी ये इतना जरूर है कि जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो काफी बड़ी है, और समाज में अगर आप देखेंगे तो उसका रुतबा जो है काफी अलग है। आप खुद ही महसूस करेंगे, शायद आप जो है देखते होंगे अपने साथियों को। जी। So it's a quite exciting as well as challenging also. ओके। तो रुद्र सर ने हमें बताया, लर्नर्स हमें सुन रहे होंगे कि आरएएस बनने के बाद असली चैलेंजेस शुरू होते हैं। जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, सोशल प्रेस्टीज मिलती है, उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो आई होप ये हमारे अनअकैडमी लर्नर्स को रुद्र सर का जो इंटरव्यू है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में। और रुद्र सर, थैंक यू सो मच, इतने कोरोना के जी मैम, उसमें अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। मैम। थैंक यू।